प्रिय छात्रों, आज हम लोग कबीरदास की रचना साखी के 6वें दोहे से अध्ययन करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से साखी पाठ को खोल करके अपने सामने रखना। 6ठा दोहा देखें। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न धूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू तू करता तू भया। हूँ माने अहंकार, कठिन शब्द है। हूँ माने अहंकार, अहम भाव। बारी फेरी यानी जन्म मरण का चक्र। बलि गई माने जल गया, मिट गया, समाप्त हो गया। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। व्याख्या में कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। यानी हे प्रभु, तू तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार, अहम भाव समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। बाली फेरी बली गई, मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। अब मैं जित देखो तित तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। कहने का आशय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू तू करते करते अब मैं आपका ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, यानी आप ही आप दिखाई देते हैं। कहने का आशय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर भाषा पंचमेल खिचड़ी है, रूपक अतिशयोक्त अलंकार है। यहाँ पर बारी फेरी का मतलब यह है आवागमन के चक्र का प्रतीक है। यह रस भक्ति एवं शांत रस है और दोहा छंद है। 7वां देखा हम लोग। कबीरा सूता क्या कराए, काहे न देखै जाग, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कह रहे हैं कि सूता मतलब सोया हुआ, सोता हुआ व्यक्ति। बिछुड़िया माने अलग हो गया, बिछड़ गया। संग लागी माने साथ लग जाए, क्यों न साथ लग जाए। प्रस्तुत साखी में कबीर ने साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता है, मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता है। सोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। हे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, जाके संग तय बिछुड़िया, जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे, ताही के संग लाग। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। तू जागकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता है। हे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर।
अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार अनुयुक्ति अलंकार है, शांत रस है और दोहा छंद है इसमें भी। 8वां देखते हैं हम लोग। केशव कही कही कूकिए ना सोइये असरार, रात दिवस कह कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव यानी केशव भगवान प्रभु, कूकिए माने बोलिए, स्मरण कीजिए, कहते रहिए। असरार माने आलस्य करके, असरार माने आलस्य करके। कूकड़े माने पुकारने से, बोलने से, बुलाने से। इस दोहे में कबीर ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम स्मरण करने से कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कही कही कूकिए ना सोइये असरार। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, हे मनुष्यों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करो। राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। रात दिवस के कूकड़े यानी रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी ही, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। यानी कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, हे मनुष्यों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी ही, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। 9वां दोहा देखा हम लोग। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। बिकट, बिकट माने कठिन, जिसे पार करना बहुत ही कठिन हो। मार माने लुटेरे और दीदार माने दर्शन। दीदार माने दर्शन, दुर्लभ माने कठिन। यानी इसमें भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो साधना का पथ है, वो बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा बहुत दूर है। कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वह न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी मिलते हैं। तो कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। तो ऐसी स्थिति में हे संतो, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो साधना पथ, वो बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह परमात्मा बहुत दूर है। प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वह न केवल लंबा ही है बल्कि बहुत कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी हैं, सांसारिक आकर्षण भी मिलते हैं, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, बंधन में बांध देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हे संतो भाई, बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। शांत रस है, भाषा वही सदुक्कड़ी भाषा है, अलंकार रूपक अतिशयोक्त अलंकार है, छंद दोहा है इसमें भी, यह भी दोहा ही छंद है। 10वां देखिए। यहु तन जारो मस करो लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की लिख लिख राम पठाऊं। मसी, मसी माने स्याही, लेखनी माने लेखनी यानी कलम, लेखनी या कलम जिससे लिखते हैं। करंक माने हड्डी। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा
यानी प्रियतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, यानी परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं, प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें। यहाँ भी छंद दोहा छंद है, शांत रस है और अलंकार में पुनरुक्ति प्रास एवं अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है। बस आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।